तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कस्टम कन्वर्जन को कैसे क्रिएट करें फेसबुक ऐड में। ठीक है, कस्टम कन्वर्जन क्या होते हैं, इवेंट्स और कस्टम कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि आप कस्टम कन्वर्जन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कहां से जाओगे आप कस्टम कन्वर्जन के लिए, आपको मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे एड्स मैनेजर पे बाय डिफॉल्ट होते हो, आपको कहाँ आना है, आपको इवेंट मैनेजर पे आना है। कहाँ आना है, इवेंट मैनेजर पे। जैसे आप इवेंट मैनेजर पे आ जाते हो, आप ये इवेंट मैनेजर का टैब होता है, आप होते हैं डेटा सोर्सेज के टैब पे, बट आपको कहां जाना है, कस्टम कन्वर्जन के टैब पे। ध्यान से देख लो, आप यहां पे क्लिक करके आप जाते हो इवेंट मैनेजर के टैब पे। इवेंट मैनेजर के टैब पे जाने के बाद आप कहां आ जाते हो, डेटा सोर्सेज पे, जहां से आप अपने नॉर्मल इवेंट्स क्रिएट करते हो, ऐड टू कार्ट, परचेज या थैंक यू पेज लोड, जो भी आप करते हो। ठीक है, बट आपको कहां आना है, कस्टम कन्वर्जन के टैब पे क्लिक करना है। कस्टम कन्वर्जन के टैब पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नया कस्टम कन्वर्जन बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम दे देना है। जैसे मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, अब इसमें मैं ट्रैकिंग सेटअप करूंगा। ऐसा बंदा जो मेरे होम पेज पे गया हो और कॉन्टेक्ट अस पेज पे भी गया, ऐसा बंदा जो मेरे होम पेज पे भी गया हो, मतलब होम पेज का यूआरएल ये रहा, और बंदा मेरे कॉन्टेक्ट अस के पेज पे गया हो, मुझे इसके बेस पे करनी है ट्रैकिंग। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिख दूंगा होम एंड कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, होम एंड कॉन्टेक्ट अस, ट्रैक ऑडियंस, कुछ भी आप लिख दो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा नीचे आ जाऊंगा। बाकी ऑल यूआरएल ट्रैफिक बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा पिक्सल आईडी सेलेक्ट है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। बट कंटेंट्स नहीं आएगा, ये इक्वल्स आएगा। ठीक है, यूआरएल इक्वल्स। आप देखो, अब यहाँ के प्लस के साइन पे क्लिक करो। क्या करो, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करो। प्लस के साइन पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, अब आपको अपना दूसरा यूआरएल एंटर करना है। क्या, दूसरा यूआरएल मेरा क्या है, कॉन्टेक्ट अस पेज का यूआरएल है। क्या है मेरा, कॉन्टेक्ट अस पेज का यूआरएल है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यूआरएल कंटेन्स नहीं, यूआरएल इक्वल्स, क्योंकि मैंने पूरा यूआरएल डाला है। देख लो मैंने किया क्या है, नाम दे दिया ऊपर। ठीक है, कस्टम कन्वर्जन का नाम क्या है, उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, दोनों यूआरएल डाल दे कि ये वाली कंडीशन भी मीट हो और ये वाली कंडीशन भी मीट हो। ठीक है, दोनों कंडीशन मीट होगी तभी जाके ये एक कन्वर्जन काउंट करेगा। दोनों कंडीशन होम पेज पे भी और कॉन्टेक्ट पेज पे, तभी जाके ये एक कस्टम कन्वर्जन को, एक कन्वर्जन को काउंट करेगा। ठीक है, एक कन्वर्जन को काउंट करेगा जब दोनों कंडीशन मीट होगी। अब बस इस पे जाके आपको क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट कर देते हो, आपकी कस्टम कन्वर्जन, आपने जो कन्वर्जन है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आपका कस्टम कन्वर्जन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी इनएक्टिव दिखा रहा है, अभी एक्चुअली में मैंने अभी अभी बनाया। जब 4-5 बार हिट हो जाएगा, 10-12 बार हिट हो जाएगा ये कन्वर्जन, कुछ लोग कर देंगे, तब जाके ये एक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको कैंपेन में कैसे यूज करेंगे। देखो ऑल टूल्स पे जाओ, एड्स मैनेजर पे जाओ। क्या, ऑल टूल्स पे जाने के बाद एड्स मैनेजर पे आप जैसे ही जाओगे, आप कहां पे आ जाओगे, आप आ जाओगे आपके एड अकाउंट पे। कहां आ जाओगे आप, एड अकाउंट पे। अब मैं आपको दिखा देता हूं एड अकाउंट पे कैसे जाना है। ठीक है, मे भी ये प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी, एक बार फिर से बता देता हूँ। कस्टम कन्वर्जन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो भी यूआरएल है, जो भी यूआरएल बेस आप ट्रैकिंग करना चाहते हो वो डाल दो। मैंने यहाँ पे डालते ऐसा बंदा जो होम पे भी गया और कॉन्टेक्ट पे भी गया, मैं उसे ट्रैक करवाना चाहता हूँ, वो मैंने डाला और हो गया। अगर मान लो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थैंक यू पेज का भी कस्टम कन्वर्जन बना सकते हो। जो आप वहां के थ्रू क्या कर रहे थे, इवेंट्स के थ्रू आप क्या कर रहे थे, इवेंट्स के थ्रू थैंक यू पेज को ट्रैक करवा रहे थे। थैंक यू पेज को आप ट्रैक करवा रहे थे इवेंट्स के थ्रू। ठीक है, वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा थैंक यू पेज आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको मेरा थैंक यू पेज दिखा देता हूँ। अगर मान लो मुझे थैंक यू पेज को ट्रैक करवाना हो, मतलब लीड सबमिशन को ट्रैक करवाना हो मुझे, तो ये देखो अभी ये पेज मेरा बना नहीं है, बट मैं बना दूंगा इसे बाद में। ठीक है, अगर मुझे थैंक यू पेज को ट्रैक करवाना होता है विद द हेल्प ऑफ कस्टम कन्वर्जन, वो मैं कैसे करता, देखो मतलब लीड सबमिशन मैं कर कह सकता हूँ इसे, लीड सबमिट, जब बंदा लीड सबमिट करेगा तभी जाके थैंक यू पेज लोड होगा। ठीक है, लीड सबमिट थैंक यू पेज मैं ठीक है भी लिख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू पेज, जब भी लीड सबमिट होगी तो थैंक यू पेज लोड होगा। अब मैं क्या करूंगा, ऑल यूआरएल ट्रैफिक सब कुछ सही है, बस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थैंक यू डाल दूंगा। यूआरएल कंटेन्स थैंक यू, यूआरएल कंटेन्स थैंक यू, और क्रिएट पे क्लिक करूंगा और बस मेरा एक और कन्वर्जन फुल फ्लैश रेडी हो चुका है। ठीक है, अब जब भी कोई बंदा लीड को सबमिट करेगा, क्या, जब भी कोई बंदा लीड को सबमिट करेगा, मेरा थैंक यू पेज लोड होगा और मेरा कन्वर्जन
ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, इसको वही बात है, थैंक यू पेज को ट्रैक करवाने के आपके इवेंट्स के तरीका भी है और कस्टम कन्वर्जन के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर आपको ये करना हो बस यहाँ पे क्रिएट के टैब पे क्लिक करो और आपका थैंक यू पेज, लीड सबमिट का जो थैंक यू पेज है वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वो भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या जाएंगे, एड्स मैनेजर पे आ जाओ। एड्स मैनेजर मैंने खोल दिया है। एक क्रिएट पे जाऊंगा, क्या एक कैंपेन को मैं क्रिएट करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं किसको करूंगा, मैं यहाँ पे लीड को कर देता हूँ। क्या लीड को मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरा गोल क्या है, लीड। मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉर एग्जांपल लीड चाहिए। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। कहाँ क्लिक करता हूँ मैं, कंटिन्यू के टैब पे। जैसे मैं कंटिन्यू के टैब पे क्लिक करता हूँ, ये मैं आ गया कैंपेन लेवल पे, बट मुझे जाना है एड सेट लेवल पे। कहाँ जाना है मुझे, एड सेट लेवल पे। आ गया मैं एड सेट लेवल पे। अब थोड़ा नीचे करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो अभी तो इंस्टेंट फॉर्म है, बट मुझे चाहिए वेबसाइट पे कन्वर्जन। मुझे कहाँ चाहिए, वेबसाइट पे कन्वर्जन। बहुत अच्छी बात है, आपने ये तो बता दे वेबसाइट पे चाहिए, बट ये तो बताओ वेबसाइट पे क्या चीज आपके लिए कन्वर्जन है, क्या चीज आपके लिए कन्वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है क्रिएट मेटा पिक्सल, यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या चाहते हो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमाइज क्या चाहिए मुझे, से मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। एकदम नया ऑप्शन है इसका, परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, ये नया ऑप्शन है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन मुझे ये चाहिए। ठीक है, द मेटा पिक्सल इज रिक्वायर्ड, ये कह रहा है मेटा का पिक्सल रिक्वायर्ड है, बट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। मे भी कुछ इशू हो सकता है तभी ये नहीं दिखा रहा है, बट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब जब मान लो आपका ये ऑलरेडी जब कनेक्टेड होगा ना, मे भी कुछ इशू हो सकता है, इसलिए ये चीज नहीं दिखा रहा है। स्विच टू अ डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मे भी कुछ इशू होगा तभी नहीं दिखा रहा होगा, बट यहाँ पे आपका होगा तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपना गोल सेलेक्ट करो। मैं आपको दूसरे आईडी में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गया क्रिएट के टैब पे गया। क्रिएट के टैब पे जाने के बाद कहाँ जाता हूँ मैं, क्रिएट के टैब पे जाने के बाद मैं अपना गोल सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ आ चुका हूँ, अपने एड्स मैनेजर पे आ चुका हूँ। अब आपको गोल सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपका क्या गोल है, आपका गोल है सेव या परचेज या जो भी आपका गोल है। ठीक है, सिंपल कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद देख लो मैनुअल सेल्स कैंपेन या सीबीओ पे चलाना चाहते हो। ठीक है, या मैनुअल सेल्स कैंपेन वो आप चला दो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या, अब चलते हैं आगे। मैं मैनुअल सेल्स कैंपेन मैंने कर दिया है, इसके बाद सीधा आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैं कंटिन्यू कर देता हूं, मैं आ चुका हूं कैंपेन एड सेट और एड्स लेवल पे। मुझे कहां जाना है, एड सेट लेवल पे। कहां जाना है मुझे, एड सेट लेवल पे। ठीक है, एड सेट लेवल पे आप जैसे ही आ जाओगे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करो। क्या सेलेक्ट करो आप, वेबसाइट सेलेक्ट करो। जैसे ही आप वेबसाइट सेलेक्ट करोगे, आपको नीचे पिक्सल आईडी मेंशन करने का ऑप्शन आ गया होगा। आपको नीचे पिक्सल आईडी मेंशन करने का ऑप्शन आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिक्सल आईडी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपका कन्वर्जन इवेंट, आपके लिए कन्वर्जन इवेंट क्या है, जो जो आपने कन्वर्जन इवेंट बनाए होंगे वो यहाँ दिख रहे होंगे। इसमें इवेंट्स भी दिख रही है और कस्टम कन्वर्जन भी दिखेंगे। ठीक है, इवेंट्स भी दिखेंगे, कस्टम कन्वर्जन भी दिखेंगे। आपको जो भी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल आपके लिए मेन चीज क्या है, आपके लिए है थैंक यू पेज सबमिशन। थैंक यू पेज सबमिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल है। ठीक है, थैंक यू पेज सबमिशन आपके लिए क्या है, कन्वर्जन है। आप इस कन्वर्जन के अकॉर्डिंग इस कैंपेन को ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो भी आपका थैंक यू पेज का कन्वर्जन है उसे सेलेक्ट करो। अब फेसबुक का कैंपेन क्या है, आपका ये जो कन्वर्जन गोल है, ठीक है, आपका ये जो कन्वर्जन गोल है उसके अकॉर्डिंग आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन इवेंट है इसको ध्यान से डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने कस्टम कन्वर्जन से क्रिएट किया हो, चाहे आपने इवेंट से क्रिएट किया हो, बट डाल देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कैंपेन इसी के बेस पे क्या होगा, आपका कैंपेन इसी के बेस पे क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा। आपका कैंपेन इसी के बेस पे क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट में क्या डाल देना, यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट में डाल देना जिस भी कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप क्या करवाना चाहते हो, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बेसिकली देखा कि आप कैसे कस्टम कन्वर्जन को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप कस्टम कन्वर्जन को क्रिएट कर सकते हो और कैसे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।